वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हां, नागपुर के कठोलकुल सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतील काय चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, ते 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। देश के राजनेताओं में इसको लेकर बड़ी तेजी से चर्चा चली, यहां तक कि देश के बुद्धिजीवी भी इस पर चर्चा करने लगे। देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत यहां तक कह चुके हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट पर ध्यान नहीं दिया तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इस मामले में गजब यह भी है कि एक तरफ मोहन भागवत 3 बच्चों को लेकर बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में आने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह भी एक झटका है। जी हां, 3 बच्चों के कारण उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगता है। और इस बयान के बाद यही सबसे बड़ी बहुत सारे लोगों की पीड़ा भी है, खासकर राजनीति करने वाले लोगों की पीड़ा। मोहन भागवत जी की बात को अपनाएं या राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरी करें, यह तो हल्का फुल्का हास प्रयास है। लेकिन यहां तक अगर देखा जाए, आप बात करें तो मोहन भागवत के बयान की बात को देखें तो उन्होंने यह सब हंसी मजाक में नहीं कहा है, गहरे मंथन के आधार पर कहा है और तार्किक आधार पर उन्होंने ये बात रखी है। आखिर क्यों उन्होंने 3 बच्चों पर जोर दिया है, उनकी सोच क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। अगर मैं राजनीति के कुछ राजनेताओं को छोड़ दूं, वैसे आपको बता दूं, हमारे यहां नगर निगम के चुनाव में 2 बच्चे जिसको होंगे वो चुनाव लड़ सकता है और 2 बच्चों से ज्यादा जिसके बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरीके की व्यवस्थाएं पंचायत में भी की गई है। तो ऐसे में बहुत सारे राजनेताओं को इस बात को सुनकर झटका भी लगा है। लेकिन चलिए बात करते हैं कि आखिर मोहन भागवत जी ने यह बात क्यों कही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मानते हैं कि जिस तरह से लोग सीमित परिवार की अवधारणा को अपनाने लगे हैं, वे किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। देश की जनसंख्या नीति भी कहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.2 से कम नहीं होनी चाहिए और भारत की मौजूदा प्रजनन दर 2% के आसपास है। 64 साल से यह दर गिर रही है, इससे सामाजिक नुकसान है, यहां तक कि इससे धीरे धीरे बहुत सारे समाज खत्म भी हो सकते हैं। जनसंख्या विज्ञान भी यही कहता है कि समाज को जीवित रखने के लिए हर व्यक्ति के 3 बच्चों की कम से कम जरूरत है। कम प्रजनन दर के चलते भाषा, संस्कृति, समाज सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। भारत को देखा जाए तो भारत में युवा आबादी में 25 साल की आयु वाले 47% हैं। अभी भारत इस स्केल पर सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है। युवा आबादी किसी भी देश के विकास की उन्नति में सहायक होती है, लेकिन देश में फर्टिलिटी रेट में इसी तरह गिरावट रही तो आगे इसके बड़े नुकसान होंगे। एक महिला जितने बच्चों को जन्म देती है, फर्टिलिटी रेट कहलाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी आना समाज को कमजोर करता है। माना जा रहा है कि 2030 तक भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश बन जाएगा। 2030 तक भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश बना रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में युवाओं का प्रतिशत कम हो सकता है। इससे भविष्य को लेकर चिंता है। इसी चिंता की बात मोहन भागवत जी ने इसमें की है। विश्व में बढ़ती आबादी को बहुत सारे लोग नकारात्मक देखते हैं, बहुत सारे लोग सकारात्मक देखते हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार बना है। भारत को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर पाता। इसकी वजह भारत का बाजार और इसकी आबादी है। भारतीयों की खरीदारी की क्षमता दुनिया को प्रभावित करती है। भारत की आबादी रक्षा के पहलू से भी जुड़ी है। भारत जैसे विशाल देश में सुरक्षा के लिहाज से बड़ी आबादी, खासकर युवाओं की जरूरत हमेशा बनी रहती है। मोहन भागवत कहते हैं कि जनसंख्या संतुलन पर ध्यान देना जरूरी है। एक समय जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत थी, हम फर्टिलिटी रेट के 2.1 से 2 तक लाने में सफल हुए, लेकिन इससे आगे ये खतरनाक है। आज देश में जनसंख्या संतुलन इस तरह भी दिखता है कि एक तरफ किसी समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी तरफ दूसरे कुछ समुदायों की आबादी तेजी से कम होती जा रही है। जैन पारसी समुदाय के सामने भी इस तरीके की दिक्कतें लगातार आई हैं, इस पर चर्चाएं भी हुई हैं। जनसंख्या संतुलन पर सीधे किसी समुदाय पर विपरीत टिप्पणी न करते हुए
मोहन भागवत कहते हैं कि पिछली जनगणना में देश की आबादी में 80% हिंदू थे। इस साल हिंदू 78.9% है, जबकि देश की आबादी बढ़ी है। दुनिया का 6ठा व्यक्ति भारतीय है। 1,94,00,000 की आबादी वाले भारत में आने वाले समय में जनसंख्या का असंतुलन कई तरीके की बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, इस दिशा में बात होनी चाहिए। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अगर लंबे समय तक प्रजनन क्षमता से गिरावट रहे और गिरावट बनी रहती है तो कुछ आबादी में काम करने लायक लोगों की संख्या कम हो जाती है, यानी बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। अगर किसी देश की प्रजनन दर 2.1 है तो वह आबादी को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इससे कम प्रजनन दर पर जनसंख्या की उम्र तेजी से बढ़ती है। इसलिए एक पीढ़ी को अपने बराबर की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए 2.1 प्रजनन दर जरूरी है, यानी हर 10 महिलाओं को 21 बच्चों को जन्म देना होगा। ऐसे में हर 10 में एक महिला को 3 बच्चों को जन्म देना ही होगा। रिश्तों पर भी असर आ रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक ही बेटी है तो सगे भाई बहन के रिश्तों से वंचित होना पड़ेगा। समाज में इसी तरह अगर 2 भाई या 2 बहनें हैं तो कई रिश्ते खो जाएंगे। समाज में भाभी, ननंद, मौसी, मामा, चाचा, इन रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। खासकर जिन परिवारों में एक ही बच्चा है वहां इस तरीके की समस्याएं बनी रहेगी। ये भी एक बड़ी समस्या रही और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है और बहुत सारी चीज़ों की जो बात होती है वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो सकती है। भारतीय मेधा की हर जगह मांग रहती है। ज़्यादा आबादी लेबर फोर्स भी बढ़ाती है। देश में कई जगह सस्ता श्रम भी अनुकूल रहता है। दरअसल मोहन भागवत आज के लिए नहीं, आने वाले उस समय की चिंता कर रहे हैं जब आज के बच्चे युवा होंगे और आज की युवा आबादी बूढ़ी हो जाएगी, यानी कार्यशील आबादी की कमी होगी। चीन, कोरिया, जापान इसी हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे देशों में प्रजनन दर 1% से नीचे पहुंच गई है, तब युवाओं की संख्या बहुत कम होगी। श्रम शक्ति पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। दरअसल यही सोच है जिसके आधार पर मोहन भागवत अगले 20 से 40 साल के लिए जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत पर संकेत दे रहे हैं। हालांकि जनसंख्या बढ़ोतरी के भी नुकसान बताए जाते हैं। प्रदूषण, बेरोजगारी, अपराध तमाम समस्याएं हैं इससे जुड़ती हैं। अर्थशास्त्र की एक परिभाषा है कि आबादी के मुकाबले संसाधन धीमी गति से बढ़ते हैं। इसका असर लोगों के सामाजिक जीवन पर पड़ता है। लेकिन मोहन भागवत की चिंता हमें उन पहलुओं की तरफ ले जाती है जो भारत को अगले 30-40 साल में झेलनी पड़ सकती है। मोहन भागवत का यह कहना कि 3 बच्चे 2-3 बच्चे होने चाहिए, उसमें तार्किक भी है और वैज्ञानिक भी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं रखेंगे और बहुत सारे लोग विरोध में भी आएंगे और बहुत सारे लोग इससे समझ भी पाएंगे, समझने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जनसंख्या को लेकर अब बात होनी भी चाहिए और जनसंख्या को लेकर जिस बराबरी की बात होती है उस पर भी बात होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 3 बच्चे कितने हैं जरूरी? ये राय अवश्य में दीजिएगा क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखते हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।